नमस्कार, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं एक नए YouTube चैनल झारखंड रिसर्च पर। सुबह 4 बजे तड़के लगातार फोन की घंटियां बजती हैं। जेपीएससी का रिजल्ट आउट हो जाता है। 11वीं से 13वीं जेपीएससी का फाइनल रिजल्ट आउट होता है और 342 जो एस्पिरेंट्स से उनको फाइनली जॉब मिल जाती है। तो आपको बताऊंगा कि इसका फाइनल कट ऑफ कब तक आएगा, 14वीं जेपीएससी का विज्ञापन कब तक आएगा, और आज का जो ये वीडियो है वो उन सभी तमाम एस्पिरेंट्स जो जेपीएससी में फाइनली सेलेक्टेड हुए हैं उन सभी के बधाई के लिए है। और साथ ही साथ जिनका भी रिजल्ट इस फाइनल रिजल्ट में 11वीं से 13वीं जेपीएससी वाले में नहीं हुआ, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तख्तो-ताज हासिल करने के लिए लगातार मेहनत करने होते हैं। एक बड़े अचीवमेंट के लिए लगातार प्रयास ही आपका और बार बार आपका जो तैयारी करने का रणनीति है, लगातार आप टाइम को मैनेज करते हैं, मेहनत करते हैं, वही एक दिन रंग लाता है और आप सफलता के शिखर पर पहुंचते हैं। सफलता आपके कदम को चूमती है। तो आइए आपको दिखाता हूं सबसे पहले रिजल्ट। और एक और भी खुशखबरी है कि मेरे छोटे भाई का भी इसमें सिलेक्शन हुआ है। और यहाँ पे देखिए आपका झारखंड लोक सेवा आयोग प्रेस विज्ञप्ति भोर में ही रिजल्ट आया है और ये फाइनल रिजल्ट विज्ञापन संख्या 1/2024 प्रकाशित कर दिया गया है। और जो टॉपर बने हैं वो है आशीष अक्षत, ये अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, झारखंड स्टेट पुलिस सर्विस, इनको डीवाईएसपी मिला है। दूसरे नंबर पे है अभय कुमार, ये एसटी कैटेगरी से हैं, झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तीसरे नंबर पे रवि रंजन कुमार, अनरिजर्व, झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। चौथे नंबर पे गौतम गौरव, ये BC2 झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में BDO CU आप डिप्टी कलेक्टर बनते हैं। फिर 5वें नंबर पे और पहली फीमेल कैंडिडेट श्वेता, ये अनरिजर्व, झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। इसी तरह पूरे क्रम में लगे हुए हैं। आप जब आइएगा तो यहाँ पे 57 नंबर जब सर्च करेंगे, यहाँ पे 57 नंबर पे आपको नाम मिल जाएगा पंकज राज, अनरिजर्व कैटेगरी, झारखंड स्टेट पुलिस सर्विस, डीवाईएसपी। अभी मैं दिखाता हूं तो टोटल जो कैंडिडेट है ना वो 342 जो एस्पिरेंट्स हैं उनका सिलेक्शन फाइनली हो गया। अब इनकी नौकरी हो गई। 342 यहाँ पर देख लीजिए। और यही है हमारा छोटा भाई, मतलब मेरा छोटा भाई पंकज राज। और बहुत बहुत बधाई हो पंकज को भी, बहुत बहुत मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जितने भी अभ्यर्थी हैं, जितने भी एस्पिरेंट जिनका फाइनली सिलेक्शन इस लिस्ट में 342 लिस्ट में जो जिनका नाम है, उन सभी को तहे दिल से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद और मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपने अथक परिश्रम किया, मेहनत किया और आपको तख्तो-ताज मिला। और जिनका भी 11वीं से 13वीं जेपीएससी के फाइनल रिजल्ट लिस्ट में नाम नहीं है, 342 जो यहाँ पे लिस्ट में नाम है उसमें जो नहीं है, उनको बहुत परेशान होने की जरूरत। देखिए ये पल जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक एस्पिरेंट्स के लिए, कि जब आपने अथक परिश्रम किया, मेंस किया, इंटरव्यू किया, तो फाइनल रिजल्ट के वेट में है। अब आपको लगता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाए बहुत अच्छा होता, क्योंकि इस बार मैंने बहुत परिश्रम किया। बट क्या कीजिएगा, बहुत अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी चीजें होती हैं, कुछ कमियां आप में हो, कुछ नियति में हो, कुछ आपके भाग्य जिसको बोलते हैं वो नहीं हुआ, मतलब एक संजोग नहीं मिला, इसलिए आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं चूक हो गया। तो जो भी चीजें रही आप उसको पकड़िए, उसको दूर कीजिए उस कमी को और आगे बढ़िए। आगे बढ़ने का मतलब अगर आपको बहुत बड़ा अचीवमेंट चाहिए तो बहुत बड़ी कुर्बानी देती है। इस लड़के को मैंने देखा, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस किया, बहुत परफॉर्मेंस। पिछली बार भी इसका सिलेक्शन हुआ था और जो रिजल्ट आया था उसमें भी ये मेरिट में छट गया। और इस बार देखिए भाई, मतलब गजब का बहुत बढ़िया एफर्ट लगा और हो गया। तो आप ऐसा नहीं है, आप जितने भी जो सफल कैंडिडेट हैं उनसे भी पूछिएगा तो आपको कहानी बताएंगे कि हाँ हमने बहुत मेहनत करी। आपको मेरी बातें हो सकती है लगे कि सर तो लेक्चर देने लगे, ऐसी बात नहीं है। कोई काम में आप बिल्कुल तन मन धन से लगिए, हर तरह से लगिए। और जिस दिन आपको जाना होगा उसका एक साइकिल होता है, मतलब कहने का मतलब उसका एक टाइमिंग होता है, परफेक्ट टाइमिंग। वो परफेक्ट टाइमिंग मैच किया, आपका मेहनत मैच किया, सिलेक्शन हो गया। ऐसा नहीं कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो पढ़ने में कमजोर थे, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। सफलता और असफलता के बीच थोड़ी सी छोटी खाई होती है, बहुत बड़ी खाई नहीं होती है। आपने अगर पीटी दिया, मेंस दिया, इंटरव्यू दिया, दैट मीन्स आप में बहुत बड़ा क्षमता था जो आपने दिखाया आयोग को। बट क्या कीजिएगा, वो समय मैच नहीं किया। आपको मेहनत करते रहना है, कभी हार नहीं मानना है, ठीक है। और 11वीं से 13वीं जेपीएससी का जो फाइनल कट ऑफ है अभी फिलहाल नहीं आएगा, टाइम लगता है इसमें। 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 10 दिन, 5 दिन नहीं कह सकते हैं।
तुरंत तो नहीं आएगा, लेकिन अब देखिए इसके ऊपर, आयोग के ऊपर डिपेंड करता है। और जिनका भी रिजल्ट नहीं आया है, मायूस नहीं होना है, अगले एग्जाम की प्रिपरेशन में लगनी है। ऐसा नहीं कि हाथ धर के बैठ जाना है। अच्छा, कुछ ये भी बातें होती हैं कि आपके साथ प्रिपरेशन करने वाले बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, बहुत सारे आपके अगल बगल के दोस्त लोग होते हैं, सर्किल में होते हैं, उनका हो गया, आपका नहीं हुआ। ठीक है, बहुत बुरा पल होता है, वो बहुत बुरा लगता है कि अमुक का व्यक्ति का सिलेक्शन हो गया, मेरा नहीं हुआ, जबकि आप पढ़ने में थोड़े अच्छे थे। ऐसा भी होता है, ऐसा होता है, मतलब जनरली होता है, कोई भी एग्जाम में ऐसा होता है। हो सकता है आप 1 नंबर के लिए, आधे नंबर के लिए, 2 नंबर के लिए चूक गए और अगला आदमी निकल गया। हो सकता है उसने कुछ ऐसा किया और जो कॉपी जांचने वाले थे उनको कुछ ऐसा पसंद आ गया। ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन आपका जो एफर्ट था, आपका जो मेहनत था, वो बहुत जबरदस्त था, तभी आप इंटरव्यू तक गए। इंटरव्यू में आप बोर्ड का सामना किए, वहां क्वेश्चन आंसर, जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर दिए बकायदा आपने, और फाइनल रिजल्ट का वेट कर रहे थे। बट इससे निराश नहीं होना है, ठीक है। 2 दिन 4 दिन बुरा लगे, उसको लिखिए, आप किसी चीज को लिख के रख दीजिए कि हाँ हमने ये किया, ये गलती, और अगला बार ये मौका नहीं मिलेगा। सचिन तेंदुलकर को जब ब्रेड हॉग बोल्ड किया था ना, तो सचिन तेंदुलकर से जब वो ऑटोग्राफ लेने आया ब्रेड हॉग, और ब्रेड हॉग कहता है कि तेंदुलकर में आप भारत के भाई बहुत महानतम बल्लेबाज हैं, क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं, है ना, मास्टर ब्लास्टर हैं, आप दे दीजिए ऑटोग्राफ। तो ऑटोग्राफ में पता है सचिन ने क्या लिखा गया, ये पल तुम्हारी जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आएगा। और उन्होंने फिर जी जान से मेहनत करी, ऐसा नहीं वो हमारे बीच के ही हैं। तो मेहनत आप कीजिएगा तो सचिन क्या, सचिन से अच्छे बन सकते हैं हर फील्ड में। ऐसा नहीं, हर फील्ड के मतलब बहुत अच्छे लोग हैं, कुछ बुरे लोग हैं, कुछ सामान्य लोग हैं, हर फील्ड में है। तो आप अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए और कोई दिक्कत नहीं है। 14वीं जेपीएससी का एडवर्टीजमेंट कब तक आएगा ये बता देता हूं क्लियर कट, लेकिन उसके पहले आपको एक वीडियो दिखाता हूं जिसमें मैंने स्पष्ट बोला था इसी झारखंड रिसर्च यूट्यूब चैनल पे कि आपका रिजल्ट 11वीं से 13वीं जेपीएससी का कब आएगा। वो वीडियो क्लिप में प्ले करता हूं, आप देखिएगा जरा उस वीडियो में। जैसे यहां पे सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे झारखंड रिसर्च, आपको ये चैनल मिल जाएगा, और यहां पे वीडियोज में जाइएगा तो यहां पे एक वीडियो था 14वीं जेपीएससी का विज्ञापन। यहां पे देखिए ये वाला, ये सेक्शन, ये मैंने खोला आपके सामने, ओपन हुआ, और अब आपको दिखाता हूं वो पल है जिसकी वजह से अभी एक जांच है, वो जांच हो सकता है कि कंप्लीट फटाफट हो जाए, उसके बाद आपका रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा। लेकिन जुलाई का महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वीक में उम्मीद कम है, सेकेंड वीक में थोड़ा उम्मीद कम है, लेकिन थर्ड और फोर्थ वीक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। माने कि आपका 15 जुलाई से 30 जुलाई के बीच कभी भी रिजल्ट प्रकाशित किया जा सकता है। और 14वीं जेपीएससी को लेके जो भी एस्पिरेंट्स वेट कर रहे हैं अभी, और आपको थोड़ा वेट करना होगा, क्योंकि देखिए जेपीएससी की जो जेपीएससी को लेके मैंने स्पष्ट कहा है कि आपको वेट करना होगा। 11वीं से 13वीं जेपीएससी के रिजल्ट को लेके भी मैंने स्पष्ट कहा था कि आपका फर्स्ट वीक सेकेंड वीक में नहीं आएगा, 15 जुलाई से 30 जुलाई के बीच आएगा। अब रिजल्ट देख लीजिए कब आया। तो आपको जेपीएससी का एडवर्टीजमेंट जो है ये फिलहाल अभी नहीं आएगा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कि ये तुरंत आ जाएगा 1 महीने या 15 दिन के भीतर, ऐसा नहीं है। बट एक चीज मैं बताता हूं आपको, अगर आप नए एस्पिरेंट्स हैं या पहले से आप जेपीएससी 1-2 बार दिए हैं या इस बार दिए थे, नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली, या उसको जो भी कहिए, आप अभी से प्रिपरेशन करिए। क्योंकि देखिए जेपीएससी 2 दिन 2 महीने का खेल नहीं है। पीटी तो आप निकाल लेंगे, लेकिन मेंस सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और उसी मेंस के बेस पे आपसे इंटरव्यू में सवाल पूछे जाते हैं। आपसे पूछ दिया जाएगा करंट मुद्दे और इधर उधर की बातें, झारखंड से संबंधित प्रश्न पूछ दिया जाएगा, आप इस जॉब में क्यों आना चाहते हैं, बहुत तरह के सवाल वहां पे क्रिएट किए जाते हैं। और टोटल सीट के बारे में भी अभी कंफर्मेशन नहीं है, बट इतना मैं श्योर बता दे रहा हूं कि 300 प्लस सीट आएगा, 300 प्लस। इस बार एसडीएम का भी पोस्ट जुड़ने का पूरा चांस है, एसडीएम, बट वो एडवर्टीजमेंट में ही देखने को मिलेगा कि ये चीजें आई कि नहीं। एज को लेके एक चीज बता देता हूं, 14वीं जेपीएससी का विज्ञापन फिलहाल नहीं आएगा, लेट लगेगा, लेकिन जब भी आएगा एज आपका मिनिमम होगा 21 साल। जब एडवर्टीजमेंट आएगा, मान लीजिए 2025 में आया, तो उसके अकॉर्डिंग 21 साल न्यूनतम होना चाहिए। ग्रेजुएशन पास अगर आप किसी भी फील्ड से हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। भारत के नागरिक आवेदन आमंत्रित के द्वारा भारत के नागरिक जो है आवेदन भर सकते हैं। 21 से 35 फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस। लेकिन ये उम्र अधिकतम का गणना जो पिछली बार किया गया था वो 2017 के बेस पे किया गया था, और भर्ती कब आया था, विज्ञापन कब आया था, 2024, यानी लगभग 6.5-7 साल का गैपिंग था।
इस बार जो रखा जाएगा, जो सबसे ज्यादा चांस है, हो सकता है 2019 ही रखा जाए। तो आपका 2019 में, अभी मैं एक अनुमान ही बता रहा हूं, ये कंफर्म नहीं बता रहा हूं, क्योंकि अभी इसके बारे में पूरा सूचना मुझे नहीं मिला है। जब पूरा सूचना मिल जाएगा तो मैं एकदम बोल्डली बोल देता हूं कि हाँ ये ऑथेंटिक है, बट मैं एक अनुमान के आधार पर बता रहा हूं कि 2019 रहने की संभावना है। अगर आपका 2019 के अकॉर्डिंग अगस्त माह, मान लीजिए कि 1 अगस्त 2019 को 35 साल हो रहा हो अधिकतम, मतलब उससे कम एक आध दिन, आप एकदम प्रिपरेशन खुल के करिएगा। अधिकतम उम्र वाले जो एस्पिरेंट्स हैं वो पूछते रहते हैं मुझसे कि सर जेपीएससी आएगा तो उसमें उम्र सीमा में छूट मिलेगा कि नहीं। बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि जेपीएससी यहाँ लगातार नहीं है। आपने देखा है 11वीं से 13वीं जेपीएससी भले ही नाम हो 11, 12, 13, लेकिन इन 3 सालों में क्या 3 बार जेपीएससी का जो सीट होता है उतना कवर तो नहीं हुआ, 342 ही है। तो ऐसा नहीं है, आपको एज में छूट, रिलैक्सेशन मिलेगा ही मिलेगा। और जितने भी एस्पिरेंट्स हैं आप सब झारखंड जीके सबसे ज्यादा पढ़िएगा। कौन सा पढ़िएगा? झारखंड जीके। क्यों पढ़िएगा झारखंड जीके? जब आप पीटी में जाइएगा, जेपीएससी का जब पीटी एग्जामिनेशन होगा तो पीटी में 2 पेपर होते हैं, एक जीएस पेपर 1 और दूसरा जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 2 में पता है क्या पूछा जाता है? इसमें झारखंड राज्य से प्रश्न होते हैं, जिसमें सीएनटी, एसपीटी, विभिन्न शासन व्यवस्थाएं और झारखंड का जो जीके, करंट अफेयर्स वगैरह सब कुछ होते हैं। ये टोटल क्वेश्चन होते हैं 100 और यहाँ पे टोटल क्वेश्चन होते हैं 100। अब आपको एक चीज बताता हूँ कि जीएस जो है आपका, जैसे आपका इंडियन पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इंडियन इकोनॉमी हो गया, करंट मुद्दे सब कुछ, तो ये जीएस जो है ना, ये जीएस 100 में 10 क्वेश्चन यहाँ भी झारखंड से पूछा जाता है। यानी झारखंड जीके का वेटेज कितना हो गया? 110 क्वेश्चन। कैसे? 100 क्वेश्चन पेपर 2 वाला और प्लस 10 क्वेश्चन पेपर 1 वाला, यानी 110 क्वेश्चन है। सोचिए 55% सिर्फ झारखंड जीके है। तो झारखंड जीके बहुत अच्छे से पढ़िए और मैं कोशिश करूंगा कि इस यूट्यूब चैनल पे भी आपको बहुत सारी चीजें कराऊं, ताकि आपका जैसे सीएनटी, एसपीटी का वीडियो में आने वाले टाइम में जरूर बहुत शानदार तरीके से लाऊंगा। उसके बाद विभिन्न शासन व्यवस्थाएं, वो भी मैं बहुत शानदार तरीके से कराऊंगा, दिमाग में डालूंगा। मेरा हमेशा प्रयास ये रहेगा। देखिए आपको मैंने एक चीज दिखा देता हूं, मैं एक चीज दिखाता हूं आपको। ये चैनल में जो यहाँ पे लगा हुआ है ना, झारखंड रिसर्च के नीचे जब देखिएगा, यहाँ पे अब नॉलेज, मोटिवेशन एंड सक्सेस हर घर तक पहुंचेगा। मेरा यही प्रयास रहेगा कि हर उस कैंडिडेट, हर उस एस्पिरेंट्स को मदद पहुंचे जिन्होंने मदद की उम्मीद लगा रखी हो, क्योंकि उम्मीद एक बहुत बड़ी चीज होती है। अगर किसी एस्पिरेंट्स ने उम्मीद लगाया है कि तरुण सर मुझे कुछ देंगे, तो वो मेरे लिए एकदम प्राउड फील होता है मुझे कि हाँ चलो भाई, भगवान ने मुझे इतना तो दिया है कि एक एस्पिरेंट्स की मैं किसी न किसी रूप में तो मदद कर पा रहा हूं। और मदद करना, अगर आपको ये मिल रहा है ना आज के टाइम में कि किसी की मदद करने का मौका, तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं। तो इसलिए जहां भी रहिए ना, मैं हमेशा अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ऑफलाइन क्लास में पहले ऑफलाइन लेता था, हमेशा यही कहता हूं कि आप एक दूसरे की जरूर मदद करो। आप जैसा बॉल दीवार पे फेंकोगे वैसा ही बॉल रिटर्न होके लौटेगा। आप किसी के लिए अच्छा सोचिए, आपके लाइफ में हमेशा अच्छा होगा। आप किसी के लिए बुरा सोचिए, बुरा ही आपके लाइफ में होगा। इसलिए हमेशा अच्छा सोचिए, दूसरे का भला कीजिए, कहीं ना कहीं वो रिटर्न रूप में आपको भला ही मिलेगा। और जितने भी एस्पिरेंट्स का रिजल्ट नहीं हुआ, मायूस मत होइए। दुख लगता है, मैं बहुत अच्छे से मानता हूं कि बहुत दुख होता है जब फाइनल सिलेक्शन में आप किसकी थोड़े बहुत नंबर से रह जाते हैं, बट क्या कीजिएगा, आप प्रयास कीजिए। प्रयास में कभी चूक नहीं होना चाहिए। और जो कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन हुआ उनको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब जाइए और प्रशासनिक क्षेत्रों में अपने अपने अव्वल प्रदर्शन कीजिए, अपना प्रदर्शन अव्वल रखिए और बहुत अच्छे से काम कीजिए, निष्पक्ष भाव से कीजिए, ईमानदारी से कीजिए और सभी को बेस्ट ऑफ लक। चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जय जोहार, जय झारखंड।